हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव। इस टॉपिक पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारी 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षण के लिए आपके सीटेट, यूपीटेट या किसी भी इस तरह के कंपटीशन में आप पार्ट लेते हैं, केवीएस या डीएसएसबी, तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो बाल मनोविज्ञान के जो चैप्टर है आनुवांशिकता और वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव होता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए सभी अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने है कि आनुवांशिक गुणों का सिद्धांत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता एवं पिता दोनों से, या माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण यानी आनुवांशिकता कहलाता है। तो शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। तो ये कथन किसका है? हमें ये बताना है, ये कथन किसका है? पेटरसन का है, मास्लो का है, ड्रेवर का है, या वुडवर्थ का है? तो ये कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है? डगडेरम, चॉम्स्की, गोडार्ड, जिस्बर्ट। तो ये किसने कहा है? ये कहा है डगडेरम ने। ठीक है, माता पिता के चरित्र का प्रभाव बालक के चरित्र पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो जो गुण माता पिता से संतानों को प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? तो कौन सा प्रभाव जो है आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है? विशिष्ट लक्षणों का प्रभाव, बिल्कुल सही है। विशिष्ट बुद्धि पर प्रभाव आता है आनुवांशिकता का, सही है। चरित्र पर प्रभाव आता है, ये भी सही है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं। तो क्या सही होगा? ये एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं, सहयोगी भी हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता या वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो किस प्रकार के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर। तो सभी प्रकार के विकासों पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है? तो बालक के शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं पिता के डीएनए से, माता के डीएनए से, माता व पिता दोनों के डीएनए से, ना तो माता न ही पिता के डीएनए से। तो क्या उत्तर होगा इसका? आंसर 3, माता व पिता दोनों के डीएनए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है? तो खाली स्थान पर क्या आएगा? माता पिता के व्यवहार की अंतःक्रिया द्वारा, मित्रों और बहनों भाइयों के व्यवहार की अंतःक्रिया द्वारा, या उसके शिक्षक और अभिभावकों के व्यवहार की अंतःक्रिया द्वारा, या फिर आनुवांशिकता और वातावरण। तो सही उत्तर होगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक में जो मूल प्रवृत्ति होती हैं वो खाली स्थान से प्राप्त होती हैं, उनका विकास खाली स्थान में होता है। तो क्या आएगा? मूल प्रवृत्तियाँ किससे प्राप्त होती हैं बालक को? बालक को मूल प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं वातावरण से, और उनका विकास किस में होता है? वंशानुक्रम में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नहीं, बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो ये उल्टा हो जाएगा, वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं और उनका विकास वातावरण में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बालक के सम्यक विकास के लिए निम्न में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक के एक संतुलित विकास के लिए किसका सर्वाधिक अनिवार्य प्रयोग है? उसके विद्यालय एवं परिवार, 11वां,
उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार एवं समाज, उसके समाज एवं राष्ट्र। तो किन का संयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है? वो है वंशानुक्रम और वातावरण का। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, वंशानुक्रम के प्रभाव और वातावरण के प्रभाव के बारे में। तो यहाँ पर बालक के जो है सर्वाधिक प्रभाव विकास के लिए किसका होगा? वंशानुक्रम और वातावरण का। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? ये कथन है रॉस का। ठीक है, रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला देखिए क्वेश्चन, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं। तो बच्चे किस वातावरण में अच्छा सीख सकते हैं? जहाँ उन्हें अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या जहाँ पर कड़ा अनुशासन हो। तो बालक कहाँ अच्छा सीखेंगे? जहाँ उन्हें अनुभवों से भावनाओं का उचित स्थान मिले, उनके अनुभवों को और भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, एक अन्य छात्र सुदीप जो केरल का रहने वाला है। दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, या आपकी शिक्षण विधि। तो यहाँ पर बालक के रंग रूप में अंतर किसके कारण है? वातावरण के कारण। किसके कारण? वातावरण और वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में वातावरण है तो वातावरण सही कर देंगे। शिक्षा की वजह से रंग रूप में अंतर थोड़ी हो जाएगा, शिक्षण विधि की वजह से भी रंग रूप में अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला ही सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास। सर्वोत्तम संभावित विकास किसके अंदर? आनुवांशिकता के अंदर, कि उसकी आनुवांशिकता की कोई लिमिट है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो आनुवांशिकता की लिमिट को भी ध्यान रखे और उसी के भीतर उसका सबसे अच्छा विकास कर पाए। तो बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, क्योंकि आनुवांशिकता में सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। पढ़ने की सलाह देना ये गलत हो जाएगा। खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देना ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसको विकास के लिए खुद से प्रेरित करना। हमें क्या करना है? आनुवांशिकता तो फिक्स है, आनुवांशिकता फिक्स है। आप क्या कर सकते हैं? वातावरण में सुधार कर सकते हैं। दो ही कारक प्रभावित करने के लिए पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? बालक पर आनुवांशिकता का प्रभाव और वातावरण का प्रभाव। तो बालक के आनुवांशिकता को तो प्रभावित जो है शिक्षक नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? उसके बालक को वातावरण में सुधार करेगा। तो वातावरण में सुधार होने से क्या होगा कि उस बालक की सर्वोत्तम शिक्षा वो उसको दे पाएगा, उसके संभावित विकास जो अच्छा विकास हो सकता है वो कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे के विकास पर उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? बच्चे के विकास में परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? पालन पोषण, सामाजिक विकास, या संवेगात्मक विकास, या परिवेश का लाभ। तो उसे हम कहते हैं पालन पोषण। बालक के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव है वो उसके पालन पोषण में आ जाता है, जो परिवेश में आता है। ठीक है, पहला। अगला देखिए, परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? परिवेश का प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व यानी जन्म से पूर्व और जन्म के उपरांत दोनों ही चरणों में वातावरण का प्रभाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वातावरण जन्म से पूर्व का, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, और जन्म के बाद का भी, वो दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, यानी हर कोई छात्र अपने आप में एक इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है, एक दूसरे से भिन्न है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? वातावरण, सामाजिक वातावरण, या वंशानुक्रम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक वातावरण के कारण भी, सामाजिक वातावरण के कारण भी, और वंशानुक्रम के कारण भी बालकों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र है जो कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या का समाधान हेतु क्या करेंगे?
तो जो डेली जो है अनुशासनहीनता करता है, तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, देखिए वंशानुक्रम और वातावरण पता करके उसका सही मार्गदर्शन करेंगे, या छात्रों को रोज़ पीटेंगे। छात्र को रोज़ पीटेंगे, पीटना गलत है ना, छात्रों को पीटना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ेगा जब तक पीटते रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। स्कूल से नाम काट देंगे, ये भी गलत है। इस तरह के नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। उसके इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, तो अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, ये भी गलत है। बच्चे को बीमार नहीं मानना है। आप क्या करेंगे, उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। क्या करेंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, वातावरण वंशानुक्रम पता करके, ठीक है। तो ये पहला होगा, आप खुद से बच्चे को बीमार नहीं मानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा, आदि प्रश्न के उत्तरदायी तत्व कौन से हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिससे कि बालक की क्षमता का विकास नहीं हो रहा है, तो या ठीक है उसकी क्षमता क्या है, इन किन कारणों में ढूंढेंगे आप, वंशानुक्रम में, वातावरण में, यानी उत्तर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर टू सही है, दोनों इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो बाल अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका कारण है कि शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। तो आपके अनुसार इसका जो है प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या होना चाहिए, दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश, तीनों ही इसके कारण हैं, ठीक है। वंशानुक्रम यानी कुछ बालक जो है वो ऐसे ही पीढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पहले से जो है आपराधिक परिवेश रहा है, तो बालकों में जो है बाल अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सामाजिक वातावरण अगर ऐसा होता है तो बालक जो है अपराध की संगत में चले जाते हैं, या परिवेश मतलब वही वातावरण, तो इनका प्रभाव बालक पर बाल अपराध की ओर मोड़ने में वो पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के किए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से जो है ये हम टॉपिक वाइज जो है तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।